कैसे हैं दोस्तों। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन था और आज आखिरी दिन जो जन सैलाब, जो लोगों का हुजूम इस यात्रा में दिखाई दिया वो वाकई जबरदस्त था। आज आखिरी दिन जिस तरह से विपक्ष ने शक्ति प्रदर्शन किया वो वाकई सबसे अलग था। आज इस आखिरी दिन अखिलेश यादव भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अवध के लोगों ने भाजपा को हटाया उसी तरीके से मगध के लोग भी भाजपा को हटाने का काम करेंगे, भाजपा को पलायन करना पड़ जाएगा। तो क्या कुछ हुआ आज इस वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन, सबसे अहम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, क्या कुछ पोथा पत्री लेकर बैठे हैं भाई? जी प्रज्ञा जी, वो सारा रिकॉर्ड निकाल कर टीम ने रखा है, रिसर्च की टीम आप जब से शुरू हुई है यात्रा तब से अब तक। लेकिन एक चीज़, जब आज के बारे में आप पूछ रही हैं तो आज राहुल गांधी के और तेजस्वी यादव के स्वर बिल्कुल बदले हुए नजर आए, बिल्कुल ही बदले हुए नजर आए। कैसे बदले हुए नजर आए, सबसे पहले आप सिर्फ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को थोड़ा सा सुनिए, फिर वीडियो में बढ़ते हैं। प्रज्ञा जी, आज इस वोट अधिकार यात्रा का आखिरी दिन था, लास्ट डे था। इसमें अखिलेश यादव पहुंच चुके थे, कल शाम को ही वो अपने चार्टर्ड प्लेन से बिहार पहुंचे थे और उनके साथ में और लोग भी समाजवादी पार्टी से पहुंचे हुए थे और वो आज यात्रा में शामिल हुए। जैसे ही अखिलेश यादव यात्रा में शामिल हुए, एक जीप पर जब ये तस्वीर दिखाई दी अखिलेश यादव की, तेजस्वी यादव की और राहुल गांधी की, दीपांकर की और वीआईपी वाले भाई साहब की, तो ये सब जब एक जगह पर इनकी तस्वीरें दिखाई दी तो बिहार में सियासी तूफान आना बेहद आवश्यक हो गया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिल चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के दफ्तर पर हमला करने पहुंच गई थी। एक व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी को गाली दी और बाद में मालूम चला कि वो भारतीय जनता पार्टी के का ही जो है वो कहीं ना कहीं जो है समर्थक निकला और आसपास का व्यक्ति निकला। सोशल मीडिया पर उसकी फोटोएं एक के बाद एक वायरल हो गई। भारतीय जनता पार्टी की खींच दिखाई दे रही थी, लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव पहुंच गए और उन्होंने ताबूत में आखिरी कील जाकर ठोक दी। इससे पहले जब प्रियंका गांधी पहुंची थी तो भी जोश जो पहले था उसका लेवल ये अप होकर आया, फिर अखिलेश यादव पहुंचे तो उसका लेवल ये अप होकर आया और जब सब एक मंच पर पहुंचे तो फिर तस्वीर ही दूसरी तरीके की बनती हुई दिखाई दी। जब अखिलेश यादव ने रोड शो किया, यात्रा में रहे, उसके बाद जब मंच पर पहुंचे, रैली में मंच पर पहुंचे प्रज्ञा जी, तो हालात ये थे, आप यकीन नहीं मानेंगी, तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। हालात ये थे कि रैली के भीतर भीड़ संभाले नहीं संभल रही थी। यात्रा का ये आखिरी दिन था प्रज्ञा जी और इस आखिरी दिन बड़ी सारी चीजें की गई थी, बड़ी सारी तैयारियां की गई थी, लेकिन आगे जो भीड़ थी उसको काबू नहीं कर पाई नीतीश कुमार की पुलिस के पसीने छूट गए। हुआ ये था कि रैली के बाहर आप तस्वीरें देखिए, एकदम मंच के नीचे, क्योंकि मीडिया का पंडाल बनाया जाता है, तख्त वख्त रखकर ऊंचा किया जाता है, उसके ऊपर मीडिया के कैमरे लगते हैं, तो उन कैमरों के आगे पहुंच गए लोग और फिर ये हुआ कि वो कैमरों के आगे सब झंडे लहराने लग गए और जो भाषण है वो लोग अपने मोबाइलों में रिकॉर्ड करने लग गए, मीडिया के कैमरे पीछे रह गए। प्रज्ञा जी, ये भीड़ का आलम था आज की इस रैली में और ख़ास तौर पर अखिलेश यादव जब इस रैली में पहुंचे तो जो समर्थकों का उत्साह था वो और ज़्यादा 2 गुना हो गया। लोग इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तीनों ने चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो मिली भगत है, जो आरोप लगा रहे हैं, इस पर उन्होंने एक के बाद एक हमला बोला। यहाँ तक कि जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने अखिलेश यादव को जो है भावी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कहकर उनका स्वागत किया। सुनिए। आज हमारे बीच आदरणीय यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और आने वाले यूपी के भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भोजपुर में आए। एक बार अखिलेश यादव जी के लिए दोनों हाथ उठा के ताली मार करके स्वागत कीजिए। और एक चीज प्रज्ञा जी नजर और डालनी चाहिए आपको कि
भीड़ ऐसे तो कैमरे में दिखती है कि भाई आगे इतनी भीड़ है, पीछे इतनी भीड़ है, ऐसा है वैसा है। आप भीड़ का अंदाजा आवाज से भी लगा सकते हैं। तेजस्वी यादव एक बात कह रहे थे कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए, यानी नीतीश चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के भरोसे काम कर रहे हैं, या ओरिजिनल सीएम चाहिए। तो जब जनता आवाज दे रही थी, आवाज लगा रही थी, कह रही थी कि हमें असली सीएम चाहिए, तो उस आवाज के पीछे का आप शोर देखिए और अंदाजा लगाइए कि लोग कितनी ज्यादा तादाद में इस बात को कह रहे थे। सुनिए। तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना, तो बताओ ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एक बार जोर से नारा लगाना है। हम बोलेंगे वोट चोर, 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 वोट चोर। जय हिंद, जय बिहार। आज की इस आखिरी दिन, वोट अधिकार यात्रा के आखिरी दिन, प्रज्ञा जी, एक और चीज़ मैंने नोटिस की। राहुल गांधी हर जगह थोड़ा लंबा भाषण देते थे, और आज राहुल गांधी ने पिछले अपने सारे भाषणों की तुलना में आज का भाषण बिल्कुल छोटा सा रखा, और उन्होंने छोटे से भाषण में ये कहा कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी, यानी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर अंबानी और अडानी की सरकार चला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम बिहार का चुनाव चोरी नहीं होने देंगे। लोगों से भी पूछा कि क्या आप बिहार का चुनाव चोरी होने देंगे? तो देखिए लोग क्या कह रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, इसको भी सुनना चाहिए प्रज्ञा जी। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। कैसे आप लोग, मूड कैसा है? सबसे पहले मैं, जरा शांत हो जाएं, मैं आप जैसे करोड़ों बिहार के युवाओं को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपनी आवाज इस संविधान को बचाने में लगाई, और आपने अपनी शक्ति इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को बचाने में, इसकी रक्षा करने में आपने अपनी आवाज रखी। भाई और बहनों, बिहार से क्रांति शुरू होती है, और आपने दिखाया कि बिहार से ही क्रांति, वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। अब आप पूरी दुनिया को ये नारा सुनाइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये चोरी सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार की है, आपके भविष्य की है। आपको पहले रास्ते दिए जाते थे, पब्लिक सेक्टर था, अग्निवीर था, ये सारे के सारे रास्ते आपके हाथ से छीन लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, अडानी, अंबानी की सरकार चलाती है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि गरीबों की आवाज इस देश में ना सुनी जाए, दबाई जाए। और हमने साफ कह दिया है कि पूरे देश में गरीब युवाओं की आवाज गूंजेगी, सुनाई देगी, और हम बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। भाई और बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। बात मंजूर है? पक्का वोट चोरी होगी बिहार में? होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं।
नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। और इसके बाद जो मंच की तस्वीर थी प्रज्ञा जी, वो तस्वीर देखने लायक थी। वो तस्वीर जो है वो हेडलाइन तस्वीर थी और उस तस्वीर में राहुल गांधी और बाकी जितने लोग हैं सब हाथ पकड़कर ऐसे हाथ ऊपर करके सामने खड़े हुए दिखलाई दिए और उसके बाद राहुल गांधी सारे नेताओं के एक एक करके मंच पर ही गले लगे। ये जेस्चर दिखा रहा था कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के भीतर का जो प्रेम है वो किस लेवल का है। राहुल गांधी सबके गले मिले, गले और फिर अखिलेश यादव के लोग गले मिले, अखिलेश यादव ने भी लोगों का अभिवादन किया और उसके बाद ये जो रैली है, ये जो आज आखिरी दिन था इस वोट अधिकार यात्रा का, वोट अधिकार यात्रा यहाँ पर आज समाप्त होती है। और कल का जो दिन है, कल का दिन छुट्टी का दिन है, कल सारी तैयारियां की जाएंगी। पटना में एक विशाल रैली आयोजित की गई है, विशाल रैली बुलाई गई है और उसमें इंडिया गठबंधन के कई सारे नेताओं के रहने की बातें की जा रही हैं। और आज का ये ट्रेलर देखकर लगता है प्रज्ञा जी, आज जो आरा में ये ट्रेलर दिखा, रैली नुमा जो आज मंच था उस पर ये दिखाई दिया। अब पटना के भीतर जो रैली होगी उसमें ये कहा जा रहा है लाखों की भीड़ उसमें आने वाली है उस रैली के भीतर। प्रज्ञा जी, एक चीज़ अब मैं ये कहना चाहता हूँ, इस वोट अधिकार यात्रा के अंतिम दिन वोट अधिकार यात्रा समाप्त हो चुकी है, एक रैली बकाया है जो कि सोमवार को होगी। इस वोट अधिकार यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी को बिहार के भीतर बहुत पीछे धकेल दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार अब तक बिहार में इंडिया के ऊपर हावी दिखाई दे रहे थे, वो इस रेस में बहुत पीछे छूट चुके हैं। इवन भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट भी दिखाई दे रही है और जिसमें कांग्रेस के कार्यालय पर हमला करने वाली तस्वीर सामने आई, हमने उसको देखा। राहुल गांधी बार बार नरेंद्र मोदी को ललकार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं, आप कुछ बोलिए, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। चोरी करने वाला बोलता नहीं है, वो बोले तो बोले क्या, कहे तो कहे क्या। राहुल गांधी बार बार इस बात को कह रहे हैं। और एक चीज और राहुल गांधी ने कही कि हमारी इस यात्रा का जो मकसद था वो हमारा मकसद पूरा हो गया है। कैसे? उन्होंने कहा कि देश का बच्चा, उन्होंने कहा हमको 6-6 साल के 7-7 साल के बच्चे मिलते हैं जो इस बात को कहते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहा है। तो एक चीज़ तो है प्रज्ञा जी कि इंडिया अलायंस ने बिहार के भीतर इस वोट अधिकार यात्रा को करके जो मैसेज कन्वे करना था बिहार के भीतर, देश के भीतर, उस मैसेज को कन्वे कर दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी की एक छवि बन गई थी कि भारतीय जनता पार्टी अजेय है, भारतीय जनता पार्टी 18-18 घंटे काम करती है, ये एक चुनाव लड़कर दूसरे चुनाव की तैयारी करने लग जाते हैं, इनकी मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, जितना काम भारतीय जनता पार्टी करती है कोई कर नहीं सकती है। नरेंद्र मोदी एक रैली में जाकर चुनाव का रुख बदल देते हैं, उनकी आने की देर है, वो मिथ अब टूट गया है। वो अब लोगों को ये मालूम चलने लग गया है कि दरअसल ये 18-18 घंटे काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं करती थी, चुनाव आयोग भी इनके साथ 18-18 घंटे काम कर रहा था, वोट चुराने का काम कर रहा था, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। वरना ऐसे कैसे हो सकता है, लोगों के दिमाग में अब ये ख्याल आने लगा है प्रज्ञा जी, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर चरम पर था। इस देश में 70-80 सालों का लोकतांत्रिक इतिहास होने जा रहा है और इस लोकतांत्रिक इतिहास में चुनाव हारे और जीते लोगों की नाराजगी के आधार पर या खुशी के आधार पर ही जाते हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर वोटर नाराज है किसी सरकार से तो वो सरकार बदल देता है, खुश है तो रिपीट करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इतने कार्यकालों में या भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने की क्रोनोलॉजी में ये दिखलाई दिया है कि जनता कितना भी नाराज हो, बेरोजगारी कितनी भी हो, जनता त्राही कितनी भी कर रही हो, जनता सरकार को कितना भी गाली बक रही हो, युवा नौजवान नौकरी खोजने वाले लोग कितना सरकार को कोस रहे हो,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसान रास्ते पर हों, कुछ भी कर रहे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोबारा जीतती है, उससे ज़्यादा मार्जिन के साथ जीतती है, ज़्यादा सीटों के साथ आ जाती है, जिससे लोगों के मुंह पर ताला लग जाता है। और ये एक क्रोनोलॉजी का हिस्सा जो लोगों के दिमाग में बिठा दिया गया है कि करो कुछ भी, आएगा तो मोदी ही। ये जो आएगा तो मोदी ही है, ये कॉन्फिडेंस राहुल गांधी ने बताया कि ये जो कॉन्फिडेंस है ये कहां से आ रहा था। 50-50 सालों तक हम राज करेंगे, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा था। जनता खुश है, नाखुश है, कुछ भी है, तो ये कॉन्फिडेंस आ रहा था चुनाव चोरी से। राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए ये समझा दिया है प्रज्ञा जी कि चुनाव चोरी से ये कॉन्फिडेंस आ रहा था। ये कोई चमत्कार नहीं है, लोगों का प्यार नहीं है। लोग कुछ भी हो, संकट में हो, बोले कि ये आप इस एक क्रोनोलॉजी, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा, एक क्रोनोलॉजी आप प्रज्ञा जी आपको एक और समझनी पड़ेगी। दाल चाहे 800 रुपए किलो हो जाए, लेकिन हम वोट मोदी को ही देंगे। पेट्रोल महंगा हो गया है तो पेट्रोल पियोगे क्या? ये जो एक नैरेटिव जो गढ़ा गया और लोगों के सामने पेश किया गया, ये बताया गया कि किसी भी समस्या, किसी भी परेशानी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम वोट तो मोदी जी को ही देंगे, ये बताने की कोशिश की गई। और वो जो पीड़ित समाज है, जो परेशान समाज है, उस समाज को दिखलाने की कोशिश की गई कि तुम्हारी परेशानी कोई परेशानी नहीं है, महंगाई कोई परेशानी नहीं है, बेरोजगारी कोई परेशानी नहीं है, किसानों की कोई समस्या नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है। मोदी को लाने का ही सबसे बड़ा काम करना है लोगों का। तो ये जो एक क्रोनोलॉजी बनाई गई थी, लोगों के दिमाग में भरा गया था कि भैया हम क्या कर लेंगे, हम परेशान हैं तो क्या कर लेंगे भाई, कहीं कहीं और देंगे तो उससे अच्छा यहाँ दे दो। और ये ना भी हो रहा हो तो चुनाव राहुल गांधी ने बता दिया कि आप कहीं भी दे रहे हो, चुनाव आयोग आपके वोट में खेल कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा है। तो वो मिथ लोगों का अब टूट गया है। अब लोगों को ये लगने लग गया है कि हाँ, हम वोट नाराज तो थे गुरु, वोट हमारा जो है वो हम वोट तो सही जगह कर रहे थे, लेकिन ये लोग वोट चोरी करके सरकार बना ले रहे थे। अब ये लोगों के दिमाग में पूरी तरीके से बैठ गया है। और जो संदेश विपक्ष देना चाहता था इस वोटर अधिकार यात्रा के जरिए, वो पूरी तरीके से लोगों तक पहुंचा दिया है, यह भी बिल्कुल साफ दिखाई दिया। फिलहाल आज वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन था। आरा में ये वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हुई। इस यात्रा में अखिलेश यादव भी थे और ये जो शक्ति प्रदर्शन दिखाई है, वाकई आज तक की सभी यात्राओं से सबसे अलग और सबसे जबरदस्त था। अब देखना यह है कि जो विशाल रैली सोमवार को होने वाली है, उसमें क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल जो दिखाई दिया वो ये रहा कि नीतीश कुमार की सरकार और उनकी पुलिस प्रशासन सबकी चूल्हे हिली हुई हैं। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और आपकी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट पे बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।